अगर अचानक से आपकी लाइफ में भी ये चीजें होने लगी हैं, तो समझ लीजिए डिवाइन मैस्कुलाइन अवेकनिंग शुरू हो चुकी है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये अवेकनिंग हमेशा पीस नहीं देती। पहले आपको अंदर से तोड़ती है, फिर बनाती है। आपको खूब सारी टेंशन आती है, स्ट्रेस आता है और आप डिप्रेस होने की कोशिश करने लग जाते हो। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन अवेकनिंग का फर्स्ट फेज है, जो कि स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि आपको पहले तोड़ेगी, फिर आपको ये बनाएगी। आज हम आपको बताएंगे 7 सबसे ज्यादा पावरफुल साइंस जो 99% लोग इग्नोर कर देते हैं और उनको मालूम ही नहीं लगता है कि उनकी डिवाइन मैस्कुलिन अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। नमस्कार ओमिलेट्स फैमिली। आज इस चैनल पर इस टॉपिक पर हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि डिवाइन मैस्कुलिन अवेकनिंग कैसे होती है और कैसे कौन कौन से साइंस है जो कि आप पहचान सकते हैं। यहाँ पर इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्पिरिचुअल साइंस के ऊपर, यूनिवर्स मैसेजेस के ऊपर, एंजल नंबर्स के ऊपर और डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर जो हेल्थ, ब्यूटी, वेल्थ से रिलेटेड भी हो सकते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको खास करके बताने जा रहे हैं कि अवेकनिंग के बाद आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन अवेकनिंग होती क्या है। डिवाइन मैस्कुलाइन का मतलब कोई मेल नहीं है। ऐसा नहीं कि मैस्कुलाइन फेमिनाइन जो होता है इंग्लिश में वो है ये। डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी हर इंसान में होती है, चाहे वो मेल हो या वो फीमेल हो। ये जो एनर्जी होती है, ये एनर्जी रिलेटेड होती है डिसीजन लेने से, डिसिप्लिन से, पर्पस से, प्रोटेक्शन से, कॉन्फिडेंस एंड एक्शन से। और जब भी ये एनर्जी अवेकन होती है आपकी बॉडी में, जब ये आने लग जाती है, अवेक होने लग जाती है, उत्पन्न होने लगती है, तो आपकी लाइफ में अचानक से बहुत से बदलाव होने लगते हैं। अब पता कैसे लगेगा कि आपकी डिवाइन मैस्कुलिन अवेकनिंग होनी स्टार्ट हो गई है? तो इसके हम लोग 7 साइंस आपको बता रहे हैं जो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला साइन, अचानक से आप अकेले रहना पसंद करने लगते हो। पहले आपको लोगों की कंपनी चाहिए होती थी, अब आपको साइलेंस चाहिए। आपको फेक बातें, गॉसिपिंग, ड्रामा, नौटंकियां, ये सब इरिटेटिंग लगने लगता है। तो इसलिए आप फर्स्ट फेज अगर आप स्टार्ट हो चुका है, तो आप खुद देखेंगे कि आप अकेला रहना स्टार्ट कर चुके होंगे और आपको सॉलिट्यूड की आदत पड़ जाएगी। दूसरा साइन होता है कि आपके जो पुराने दोस्त होंगे या रिश्तेदार होंगे, वो नेचुरली आपसे दूर होने लग जाएंगे। ये आप खुद नोटिस करेंगे। कुछ लोग खुद ही खुद ब खुद आपकी लाइफ से निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। आप कुछ मेहनत नहीं करोगे, वो खुद ही निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी हायर होती जा रही है और जो आपके रिश्तेदार हैं, पुराने दोस्त हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी लो है। और अवेकनिंग के बाद आपकी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। तो जब आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगी उन लोगों से, तो वो अपने आप ही कटते जाएंगे। तो इसको कहते हैं पीपल डिटैचमेंट। तीसरा साइन आप खुद देखेंगे कि आपको अपनी लाइफ का पर्पस दिखाई देने लगता है। आपको सडनली लगता है कि मैं अपनी लाइफ में कर क्या रहा हूँ। और फिर आपको अंदर से एक आवाज आती है, आप टाइम वेस्ट नहीं करना। तो ये जो होता है साइन, ये होता है पर्पस एक्टिवेटेड का। आपकी लाइफ में ये एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाता है। फोर्थ साइन जो है वो है बहुत इंपॉर्टेंट, मूड स्विंग्स का। आपकी एनर्जी बहुत हैवी हो जाती है। एक दिन आप बहुत मोटिवेटेड फील करते हैं और अगले दिन आप इमोशनली टूट जाते हैं। ये नॉर्मल है, ये अबनॉर्मल बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अवेकनिंग में पुराने ट्रॉमा सरफेस पर आते हैं। इसका जो संबंध होता है वो होता है इमोशनल डिटॉक्स से। फिफ्थ इंपॉर्टेंट साइन होता है कि आप डिसिप्लिन की तरफ खींचने लगते हैं। आपको सुबह जल्दी उठने का मन करता है। वर्कआउट, मेडिटेशन, जर्नलिंग करना स्टार्ट करना अच्छा लगता है। आपकी रूटीन सुधरने लग जाती है। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी काउस नहीं, शोर शराबा नहीं, स्ट्रक्चर बनाती है। तो ये जो साइन होता है वो डिसिप्लिन मोड ऑन से रिलेटेड होता है। अब 2 साइंस रह गए हैं, उसके बारे में बात करते हैं। जो 6th साइन होता है वो है कि आपको वैलिडेशन की जरूरत कम हो जाती है। पहले हम छोटी छोटी बातों के लिए सामने वाले से सुझाव लेते थे, वैलिडेशन मांगते थे, अप्रूवल मांगते थे। अब आपको क्लैरिटी चाहिए। आप दूसरों को इम्प्रेस करना छोड़ देते हैं। कोई वैलिडेशन आपको नहीं चाहिए। ये आपका छठा साइन होता है। अब दूसरों पे डिपेंड होना हर छोटी छोटी चीज के लिए छोड़ देते हैं। आपको डर नहीं लगता कि हम मैं ऐसे कैसे लगूंगा, इसमें मैं कैसे लगूंगा, अगर मैंने ये किया तो क्या होगा। ये सब आपकी बहुत आपसे दूर चले जाते हैं। 7 साइन होता है जो लास्ट है, वो है आप डर के बावजूद एक्शन लेना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये बहुत बड़ा साइन है।
डिवाइन मैस्कुलिन अवेकन होने पर आप डरते हो, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते हो। आप बोलते हो अब जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। तो यहाँ पर जो आपका एक्शन है वो फियर से बड़ा हो जाता है। चलिए एक और बोनस साइन आपको बताते हैं। आपकी लाइफ में अचानक से ऑब्स्टिकल्स बढ़ जाते हैं क्योंकि यूनिवर्स आपको टेस्ट करता है। आपको लगेगा अब सब उलट हो रहा है, जो आपने प्लान किया था वैसा तो हो ही नहीं रहा है, लेकिन असल में आपके साथ उल्टा नहीं हो रहा है, आप अपग्रेड हो रहे होते हो। तो ये होता है यूनिवर्स टेस्ट जो ब्रह्मांड आपके साथ कर रहा है। अब अवेकनिंग के बाद क्या नहीं करना चाहिए? सबसे पहले, डोंट डू दिस 5। अवेकनिंग के बाद अब आपको क्या नहीं करना चाहिए? अपने आप को आइसोलेट मत करो। अलोन रहना ठीक है, लेकिन डिप्रेशन में मत जाइए, क्योंकि इतना अकेले रहने की आदत पड़ जाएगी, कई बार आप डिप्रेशन में जाने लग जाओगे। दूसरा, ईगो मत बढ़ने देना। अवेकनिंग का मतलब ये नहीं कि आप सुपीरियर हो गए हैं। तीसरा, कोई भी डिसीजन इम्पल्सिव मत लेना। जॉब को छोड़ना, रिश्ता तोड़ देना, बिना सोचे मत करना। रिएक्ट नहीं करना है, डू नॉट रिएक्ट, रिस्पॉन्ड। अब अवेकनिंग के बाद करना क्या चाहिए? सबसे पहले आपको ग्राउंडिंग करनी है, मॉर्निंग वॉक स्टार्ट करना है। जितना आप जमीन के पास रहेंगे उतना अच्छा। मेडिटेशन करना ही है, नेचर के पास रहिए, डीप ब्रीदिंग करिए। फिर आपको जर्नलिंग स्टार्ट करनी है। आपके थॉट्स बहुत तेज हो जाते हैं इस कंडीशन में। जो सिचुएशन होती है ना डिवाइन मैस्कुलिन अवेकनिंग, इसमें बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली थॉट्स आते हैं, उनको दिमाग से निकालना जरूरी है। वो लिखने के लिए आपको जर्नलिंग स्टार्ट करनी है। जितना आप निकालेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो आपको उन थॉट्स को लिखना जरूरी है। फिर आपको हेल्दी बाउंड्रीज बनानी है। हर किसी को एक्सप्लेन करना बंद कर दो। जितना एक्सप्लेन करोगे उतने रिएक्शंस वहां से आएंगे और उतना आप नेगेटिव सोचोगे। ये बहुत जरूरी साइंस है जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं, और आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो भी हमने बताया। डिवाइन मैस्कुलिन अवेकनिंग बहुत ही क्रिटिकल फेज होता है लाइफ का। इसको अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छा रहता है, नहीं तो कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कोई भी गलत स्टेप उठा लेते हैं। अगर आपको भी ये साइंस रिलेट हुए हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए आई एम अवेकनिंग। और ओमिलेट्स फैमिली में अगर आप जुड़ना चाहते हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और खूब सारा प्यार दीजिए। अगर आप चाहो तो हम नेक्स्ट वीडियो और बना सकते हैं डिवाइन फेमिनाइन अवेकनिंग साइंस के ऊपर। इसमें हम बताएंगे कि फेमिनाइन सिंबल्स क्या होते हैं, ये एनर्जी क्या होती है, और कैसे पता लगता है कि आपके अंदर ये अवेकन हो रही है, और अगर ये अवेकन हो रही है तो कैसे आप दोनों एनर्जीज को बैलेंस कर सकते हैं, फेमिनाइन भी और मैस्कुलाइन भी। लेकिन किसी भी बात को समझने से पहले आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करना होगा, क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं ये एक्सपीरियंसेस के बेस्ड भी इंफॉर्मेशन देने की, लेकिन 100% करेक्ट नहीं होती है। 100% करेक्ट के लिए आप ये सारी चीजें खुद पे एक्सपीरियंस करके देख सकते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो हमारे साथ जरूर शेयर करें, और वीडियोस में आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को आपने एंड तक देखा इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।